हम आगे बढ़ते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो कल हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से जो सुग्रीव जो है वे जो है उनका वचन जो उन्होंने श्री राम जी को दिया था भूल रहे थे, और भगवान उनकी बहुत राह देख रहे थे कि वे आएंगे, क्योंकि इस 4 वर्षा के 4 महीने में उन्होंने बोला कि हम जो है सीता की खोज और रावण को खोज निकालना संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो जब ऋतु बदलेगी तब हम जाएंगे। तो बहुत समय हो गया, वर्षा की ऋतु गई, पतझड़ की ऋतु आ गई, और फिर भी जो है सुग्रीव जो आए नहीं श्री राम को मिलने के लिए। तब भगवान ने श्री लक्ष्मण से कहा कि आप जाके उनको याद दिलाइए कि ये जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे हमें करना है। तो इस प्रकार से हम कल देखा किस प्रकार से सुग्रीव भूल गया था, वे इंद्रिय भोग में लगा हुआ था और उसको पता ही नहीं चला कि इसे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें ही आनंद भोग में इतना लिप्त था कि उसको याद नहीं आया। और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे और बहुत क्रोध से वे जो है उनको ये बात को याद दिलाने के लिए उनके सामने प्रस्तुत हो गए। सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा को उनके सामने भेजा ताकि वे जो है उनको शांत कर सके, और काफी हद तक तारा ने उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करके उनको शांत कर दिया। और अब जो है लक्ष्मण जो है राजमहल के अंतःपुर में चले गए। जब उन्होंने वहां सुंदर स्त्रियों के झमघट सहित अपार ऐश्वर्य को देखा तो उनका क्रोध फिर से खोल गया। अभी वे शांत हो गए, लेकिन वे जब अंदर गए अंतपुर में गए तो फिर वापस उनका क्रोधित हो थे। सुग्रीव एक पलंग पर रुमा का आलिंगन करके बैठे हुए थे। अभी वो क्या कर रहे थे, सुग्रीव जो है वहां पे बैठे, परंतु लक्ष्मण को देखते ही वह लज्जा के मारे दोनों हाथ जोड़कर तत्काल उठ खड़े हुए, और सभी स्त्रियां भी हाथ जोड़कर उठ खड़ी हो गई। तो इस प्रकार से वे जो उनके अंतपुर में उनके प्राइवेट अपार्टमेंट में चले गए, क्योंकि वे बाहर ही नहीं आ रहे थे और वे इतने लिप्त थे। तो लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण ने क्रोध से सुग्रीव को फटकारते हुए कहा, आपने राम को व्यर्थ वचन दिया और आप झूठ में ही उनके मित्र बने, और ऐसे में आप सभी जीवों में सबसे अधम। लक्ष्मण ने उनको कहा, किसी निष्ठावान मित्र के सहायता लेने वाला व्यक्ति जब अपने मित्र की सेवा का भुगतान नहीं करता है तो वह अत्यंत क्रूर हृदय होता है और निश्चित ही उसका वध कर दिया जाना चाहिए। तो लक्ष्मण क्रोध
चिंतित हो गए कि देखा तो इसको तो कुछ लगता ही नहीं है, वो बस आराम से आनंद ले रहा है। और वो भूल गया कि सब कुछ जो है उनको जो प्राप्त हुआ है तो भगवान की कृपा से हुआ है, तो भूल गया। तो आगे लक्ष्मण कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक कृतज्ञ व्यक्ति को देखा तो वह चिल्लाकर बोले, शास्त्रों में गोवध करने वाला व्यक्ति के प्रायश्चित के लिए दंड निश्चित है, और यही बात मद्यपान करने वाला, चोरी करने वाला और पवित्र वचन को भंग करने वाले व्यक्ति पर भी लागू होता है, परंतु एक कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। हे सुग्रीव, मैं आपको चेतावनी देता हूं, यदि आप तत्काल राम की सहायता करनी आरंभ नहीं की तो आपकी आज ही अपने भाई वाली से यमराज के दरबार में भेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा। अब तारा बोली। तारा ने अपने पति की ओर से उत्तर दिया। वो परिस्थिति में ही नहीं था बोलने के लिए और बहुत ही भयभीत भी हो गया था। तो तारा ने कहा कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव झूठे नहीं है और न ही वह क्रूर हृदय है। राम ने उनकी जो सहायता की है उसे वह भूले नहीं है। उनकी एकमात्र भूल यह है कि वह इंद्रिय भोग में डूबकर समय की चेतना भूला बैठा। हमने यह सुना है कि रावण के निवास स्थान लंका में लाखों राक्षस थे। क्योंकि उन राक्षसों का संहार किए बिना रावण का वध करना संभव नहीं है, इसीलिए सुग्रीव ने संपूर्ण धरती से लाखों वानर योद्धाओं को बुलाया है। सुग्रीव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सुग्रीव को पता नहीं, लेकिन उन्होंने तो सबको बुलाया है, लाखों वानरों को बुलाया है। सुग्रीव ने अब तक राम से भेंट नहीं की, नहीं उन्होंने सीता की खोज आरंभ की है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन वानर योद्धाओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुग्रीव ने 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की है, इसलिए आज से हजारों वानर और भालुओं के किष्किंधा पहुंचने की आशा है। तो आज ही जो है 15 दिन उनका समय दिया था कि ये सब वानर जो है किष्किंधा में आ जाए, और आज जो है ये सब पूरी जो जितने भी पूरे विश्व में वानर है वो सब यहाँ पे आए। यह सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध त्याग दिया। तो अभी लक्ष्मण ने देखा कि ओके कुछ तो कर रहा है, उन्होंने क्रोध त्याग दिया। सुग्रीव ने विनम्रता से अपनी फूल माला एक और फेंक दी और बोले, आज से मैं ये शराब पीना त्याग दूंगा। राम ने मेरे लिए जो किया है उससे मैं कभी भी अऋण नहीं हो सकता। वह मेरे स्वामी और मेरे भगवान है। वह जहां भी जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगा और उनके आदेश का पालन करूंगा। और इस समय में आपके क्षमादान करने की प्रार्थना करता हूँ, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण ने
कोमल स्वर से उत्तर दिया, कृपया मेरे क्रोध के लिए मुझे क्षमा करे। अभी लक्ष्मण भी कह रहे मुझे क्षमा करे। मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि आप इसी समय राम से भेंट करने चले। अपनी गंभीरता देखकर, आपकी गंभीरता देखकर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप आइए। सुग्रीव ने हनुमान को आदेश दिया, एक बार फिर से हिमालय, महेंद्र, मंदार और कैलाश पर्वतों पर रहने वाले सभी वानरों को आने को का आदेश दे। इंद्रिय भोग में डूबे सभी वानरों को जगाइए और विलंब करने वालों को यह चेतना दे कि जो भी 10 दिन के अंदर यहाँ नहीं आएंगे वह मारा जाएगा। तो इस प्रकार से सुग्रीव ने आदेश दिया। हनुमान ने तत्काल ही अग्रणी वानरों को सभी दिशाओं में भेज दिया। उनके परिणाम स्वरूप 1 घंटे के अंदर ही लाखों वानरों की फौज किष्किंधा में उमड़ने लगी। राजा को उपहार देने के पश्चात वानरों को उस समय राज दरबार में से भेजे दिए गए। लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव से पुनः राम से भेंट करने का आग्रह किए जाने पर वानर राज ने पालकी मंगवाई। इसके बाद सुग्रीव और लक्ष्मण को राम के निवास स्थान पर ले जाया गया और उनके साथ अनगिनत वानर भी वहां गए। लक्ष्मण और सुग्रीव जब राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए तो राम ने वानरों की सेना को संतुष्ट नजरों से देखा। तो भी भगवान भी देख लिया कितने सारे वानर आ गए। सुग्रीव ने एक पूर्ण समर्पित आत्मा के समान राम के चरण कमलों पर स्वयं को साष्टांग अर्पित कर दिया। राम ने दयाद्र होकर सुग्रीव को उठाया और उनके पिछली लापरवाहियों को भूलकर उन्हें गले से लगा लिया। राम ने सुग्रीव को बिठाया और बोले, एक राजा को सबसे पहले धार्मिकता अर्थात विकास और इंद्रिय आनंद भोग के लिए उपयुक्त समयों की बहुत इच्छा अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि संयमित रूप से होना चाहिए। केवल तभी वह जीवन का उचित आनंद उठा सकता है। जब एक राजा वैदिक विधानों का त्याग करके इंद्रिय भोग में अत्यधिक संलग्न हो जाता है और इस प्रकार नियमित रूप से राजकाज के कार्य संपन्न नहीं कर पाता तो उसे पतित मान लिया जाना चाहिए। मेरे प्रिय सुग्रीव, अब समय आ गया है कि आप अपने वानर के अनुसार, आप अपने वचन के अनुसार सीता को खोजने का प्रयास करें और उसे खोज निकालें।
तो भगवान ने सुग्रीव को कहा कि आपका वचन जो है। सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय राम, आप पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि मैं और सभी ही यहाँ पर उपस्थित सभी वानरगण आपकी सहायता करने को अत्यंत उत्सुक है। राम ने सुग्रीव से अपनी मित्रता का पुनः पुष्टि करने के लिए उन्होंने फिर से गले से लगाया। इसी समय धूल के एक जबरदस्त बादल ने संपूर्ण आकाश को इस कदर ढक लिया कि सूर्य के आगे ओट सी लग गई। तो अचानक उन्होंने देखा पूरा जो धूल का सूर्य भी ढक गया। सुग्रीव के आदेश अनुसार किष्किंधा पहुंचने वाले वानरों ने कोई विशाल दल के कारण ऐसा हुआ था। तो इतने वानर आ गए, विशाल, बहुत असंख्य वानर आ गए, और इसके कारण ये जो धूल जो है कि बादल जैसे छा गए, जो सूर्य को भी ढक दिया था। वानरों के सभी अग्रणी नेता अपने अनुयायियों के साथ अपने आगमन की सूचना देने सुग्रीव के पास पहुंच गए। तो बहुत सारे जो थे, अनेक दल के वानर आए थे, भालू आए थे और बहुत सारे। तो इसमें हनुमान के पिता केसरी, उनका दल था। तारा के पिता सुशेल, रूमा के पिता तार, अश्विनी कुमारों के पुत्र मैदा और द्विविद, और भालुओं के राजा जांबावन सम्मिलित थे। तो इस प्रकार आसपास का समस्त वन्य अंचल और पर्वतीय अंचल वानरों से पूरी तरह से भर गया। ऐसे पूरा जो पहाड़, पूरा जो वहां का वन है, पूरा जो है वानरों से भर गया। इतने असंख्य वानर वहां पे आए, कुछ पेड़ पे ऊपर बैठे थे, हजारों वानर जो है, लाखों करोड़ों वानर जो है वहां पे उपस्थित हो गए। पूरा जो है वो पूरा जो वन और पूरा जो पर्वत और पूरी वहां की जगह जो है पूरी भर गई वानरों से। तो इस प्रकार से वानरों के भिन्न भिन्न समूहों की ओर इशारा करते हुए सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय भगवान, आप इस वानर योद्धाओं को अपनी ही सेना समझो। तो ये बड़ी वानर सेना, विशाल सेना, और सुग्रीव ने कहा कि ये सब आपकी से, आप जो है आप इन्हें जो भी उचित समझे वैसा आदेश दो। जो भी आप बोलेंगे ये करेंगे, आप उनको आदेश दो, ये सब आपकी सेना है। तो बहुत सुंदर रूप से जो है वाल्मीकि जी ने रामायण में डिटेल में वर्णन किया कि कितने वानर, कि उन्होंने एक प्रकार की अलग गिनती
बताए, क्योंकि वे इतने थे, उनकी गिनती कैसे। तो यहाँ पे वर्णन किया गया जो इसमें नहीं है। 10,000 in 2000 is 10 million। 10 million जो है, और ऐसे 10 मिलियन 3 बार। ट्रिलियन इज वन शंकु। एक शंकु जो है 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ कितना है? वन शंकु। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये 1,00,000 शंकु यहाँ पे बता, 1,00,000 करोड़ जो है वन शंकु, और 1,00,000 शंकु, 1,00,000 शंकु जो है एक महाशंकु, और एक महाशंकु तो कहते एक वृंद, और 1,00,000 वृंद को कहते हैं एक पद्म, और 1,00,000 पद्म को कहते हैं एक महापद्म, और 1,00,000 महापद्म को कहते हैं एक खर्व, और 1,00,000 खर्व को कहते हैं एक महाखर्व। अभी तक गिनती नहीं कंप्लीट। 1,00,000 महाखर्व को कहते एक समुद्र। 1,00,000 समुद्र को कहते हैं एक ओघा। 1,00,000 ओघा को कहते हैं एक महाओघा। और इस प्रकार से भगवान श्री राम की सेना जो है 100 करोड़ महाओघा वानर थे। पूरे समुद्र के भी से भी विशाल उनकी इस प्रकार से जो है। So the vastness of this army competes with the vastness of the ocean. The ocean monkeys, इतने सारे जो यहाँ पे वानर उपस्थित हो गए भगवान की सेवा में। और इस प्रकार से सुग्रीव ने कहा कि आप उनको आदेश दो, क्या करना है, कमांड। राम बोले हमारा पहला लक्ष्य रावण का पता लगना, और फिर यह सुनिश्चित करना है कि सीता अब भी जीवित है कि नहीं। ये दो चीजें पता करो। तो ये चीज आप पता करो कि रावण कहाँ है, और उन्होंने सीता को कहाँ रखा है, और वे जीवित है कि नहीं। तो ये प्रिय सुग्रीव, खोजी दल संगठित करे। सीता का पता चल जाने पर मैं जरूरी आदेश दूंगा। अभी पहला ये पता, फिर आगे का आदेश। तो इस प्रकार का निर्देश मिलने पर सुग्रीव ने पहले वानर राज विंद को बुलाया और आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि आप और आपकी योद्धा पूर्व दिशा। तो उन्होंने जो दल के लीडर थे, मुख्य थे, उनको जो है उन्होंने आदेश दिया, आपका दल लेके आप उत्तर की ओर जाओ, आपका दल लेके आप पूर्व की ओर जाओ। तो इस प्रकार से वे एक एक को बता रहे हैं। और ये कह रहे कि मैं चाहता हूं कि आप और अपने योद्धा पूर्व दिशा में
सातों महासमुद्र और सातों महाद्वीपों सहित हर कहीं खोज करो, तो एक भी जो है जगह छूटनी नहीं चाहिए। पूरे छान मारो, देखो कहाँ पे है। संपूर्ण क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं आपको 1 माह का समय देता, 1 महीना आपको देता। इस अवधि से देर में लौट कर सूचना देने वाले को राजाज्ञा का उल्लंघन जो है, मेरा आज्ञा का उल्लंघन के लिए करने वाला मानकर दंडित किया जाएगा। तो अभी उन्होंने डेडलाइन भी दी, और अगर डेडलाइन नहीं मीट होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? दिस द डेडलाइन इन 1 month टाइम, इट्स नॉट, यू विल बी पनिश्ड। तो इसके बाद में जो है सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जांबावन, मेधा, दुविधा और अन्य वानरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजा और वाली के पुत्र अंगद को उनका सेनापति बनाया। तो इस प्रकार से ये दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने, तो यहाँ जो है जो दक्षिण दिशा का जो टीम था बहुत पावरफुल टीम था, और उनमें से जांबावान, तो सुग्रीव अभी भगवान को सुग्रीव जो है सब इंट्रोड्यूस कर रहे कि ये कौन है, ये कौन है, सबका इंट्रोडक्शन में दिया, और उन्होंने जांबवान का इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग जानते हैं पता नहीं, लेकिन हमने तो और गहराई से इसको जो है और इसको ट्राइंग टू शेयर। जांबावान जो है वो सबसे पुराने जो है जीवात्मा, पहले ब्रह्मा जी के बाद जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि नहीं हुई थी, तब से जांबावान, उन्होंने सृष्टि करना शुरू भी नहीं किया था। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, भगवान श्री विष्णु के नाभि के कमल के ऊपर जब उनका जन्म हुआ, तो भगवान ने उनको कहा कि आप ध्यान करो, तप करो। तब जब वे ऐसे कर रहे थे तो 2 जो है राक्षस, मधु और कैटभ, वे जो है वहां पे डिस्टर्ब कर रहे थे, और वे जो है उनका ध्यान को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरा जो वातावरण को जो अभद्र कर दिया। तो श्री ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा ये क्या करना चाहिए, तो वे जो है पसीना पसीना हो गए, चारों उनके मुख पसीनों से भर गए, और उनको पता नहीं लगा कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो उन्होंने श्री विष्णु को प्रार्थना की कि मुझे इससे बचाओ। तो भगवान जो है ये मधु और कैटभ
के साथ उन्होंने जो युद्ध करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो ऐसे कर रहे थे तब श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक पसीने की बूंद जो है उनके हाथ में, उनके हथेली में गिर पड़ी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ मेरे हथेली में कुछ पड़ा हुआ है। वो छोटा सा, उसमें से एक बहुत ही छोटा चींटी के जैसा एक जो है जीव उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा सा, और भी अधिक गहराई से देखने के लिए उन्होंने उनको और नजीक लिया। पर उसने करने से ही पहले वो जो है बड़ा हो गया। ये बड़ा होता चल, और वे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, यहाँ कि वे ब्रह्मा जी के जितने बड़े हो गए, और फिर उनसे भी बड़े जो है वे हो गए। कौन? ये जीव। और वो कौन था? ये बहुत ही बड़ा भालू, जो पूरे शरीर में बहुत सारे बाल। तो जब उनका इस प्रकार से वो प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रणाम, ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और उन्होंने उनको पूछा कि मैं कहाँ रहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। ये जो पूरा जो है पृथ्वी जो है पानी के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि आप जम्बू नदी, जो छोटा छोटा सा जगह है, वहां पे आप जाके रहें, और जब सृष्टि करूंगा तब मैं आपको, मैं सब कुछ हो जाएगा सृष्टि, तब मैं आपको वहां जगह दूंगा कि आप कहाँ पे रह सकते हो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रणाम किया। और क्योंकि वे जो है जम्बू नद में रह रहे थे, इसलिए उनका नाम जो है जाम्बा, जाम्बू। तो इसी बीच जब वो वहां पे रह रहे थे, भगवान श्री विष्णु जो है ये मधु और कैटभ के साथ जो है युद्ध करते करते वहां पहुंच गए, उस स्थान पे पहुंच गए। तो जाम्बवन वहां पे थे, तो उनको बहुत ये अच्छा एंटरटेनमेंट लगा। अरे फाइट इज गोइंग ऑन, वेरी वाज वेरी हैप्पी, उसको बहुत मजा आया। और वो इतना मजा आया कि वो जो है वो फाइट में, जैसे कि जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो दोनों टीम के बीच में जो है वो सब लोग चीयरिंग करते, वो तालियां बजा रहे हैं, वो जो है सीटी बजा रहे हैं जब भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वे जो है वे बहुत उनको जो है प्रोत्साहित करने लगे। हाँ हाँ, और भगवान को फिर वो कह रहे कि हाँ नहीं नहीं, इसको इधर से मारो, उसको उधर से मारो। भगवान बहुत खुश हो गए, और वे बहुत ही जो आनंद लेने लगे कि ये जो युद्ध चल रहा है ये राक्षसों और भगवान के बीच में। और भगवान मधु और कैटभ से भी बहुत खुश थे कि उन्होंने बहुत अच्छा जो युद्ध स्ट्रॉन्ग युद्ध होगा, और भगवान चाहते थे ऐसा स्ट्रॉन्ग किसी से साथ युद्ध करे। तो वे भी खुश हो गए, जाम्बवान तो बहुत खुश हो रहे थे। वो जो एकदम जो है तालियां बजा रहे, सीटी बजा रहे, चीयरिंग कर रहे भगवान को, और ये युद्ध देखकर। और भगवान भी और भी उत्साह से जो है कर रहे थे। और अंत में जब है भगवान ने वो एक झटके में दोनों को मार दिया, तो
जाम्बवान उछलने लगे, अरे अरे बहुत ताली 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 ऐसे बजा रहे थे। तो भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान ने कहा अरे एक ही ऑडियंस है, कोई ऑडियंस कोई है ही नहीं और एक ही है ऑडियंस, तो चीयरिंग कर रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गए और भगवान ने उनको पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे इच्छा है कि आपकी जहाँ पे भी आपका ये मैच होता है, युद्ध का मैच, मुझे रहना है, मुझे बहुत मजा आता है। तो मुझे ये I want to witness all the fights, wherever there is a fight going on, I want to be there. So भगवान ने कहा ठीक है, जब ये सृष्टि हो जाएगी तो बहुत ही अच्छे अच्छे थ्रिलिंग बैटल्स होंगे, तो आप जो है इसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से जाम्बवान, तो जब सृष्टि हुई तो जितने भी युद्ध हुए, जितने भी भगवान ने युद्ध किए हैं या भगवान ने किसी का संहार किया है, तब वे जो है हमेशा उपस्थित थे। और जब भगवान और सभी अवतार, जब मत्स्य रूप में भी जब वो पूरा जो पानी से भर गया था और सत्यवत जो है उन्होंने सभी को बोट बनाया, और जो ये भगवान मत्स्य के रूप में जो है वो सब ले जा रहे थे, तो जाम्बवान भी जो है वहां पे गए और इस प्रकार से वे इस मत्स्य अवतार के साथ पीछे पीछे जाने लगे। बहुत सारे हजारों हजार युग बीत गए, पर जाम्बवान हमेशा वैसे की वैसे रही, बहुत ही, और हर पल उनकी शक्ति बढ़ती गई और वे बहुत स्ट्रांग होते गए। जब भगवान कूर्मा अवतार लिए थे और वो जो सब एक्शन हो रहा था, हाँ, असुरों और देवताओं के बीच में, तभी जो है जाम्बवान भी वहां पे उपस्थित थे, उन्हें सब देखा। और जब वाराह और हिरण्याक्ष के बीच में भी जब यह युद्ध हुआ, तो वे बहुत जो है उन्होंने आनंद लिया ये युद्ध को देख के। और सबसे बड़ा आनंद हुआ जब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष पे थप्पड़ मारा, तो वो इतना खुश, इतना नाचने लगे और वो खुश हो गए। और नरसिम्हदेव जब भगवान ने नरसिम्हा अवतार लिए, तभी वे उपस्थित थे। और उसके बाद वामन के रूप में जब भगवान जाम्बवान वहां पे उन्होंने ऐसी चीज की जो किसी ने नहीं की। तो जब भगवान ने अपना पैर उठाया और उनका पैर जब ऊपर, एकदम ऊपर की ओर गया, तो जाम्बवान ने उनके चरण को देखा कि किस प्रकार से वो इतने बड़े हो गए। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है या मौका है कि मैं श्री भगवान के श्री चरण कमलों की पूजा करूं, या श्री चरण कमलों का जो मैं है उनकी पूजा करूं। तो जिस प्रकार से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना विशाल भगवान ने अपने चरणों को इतना विशाल रूप से, तो उन्होंने क्या किया कि 6 सेकंड में, 6 पल में उन्होंने 18 बार जो है भगवान के श्री चरण कमलों का जो है उन्होंने जो है प्रदक्षिणा। इस प्रकार से जो, क्योंकि वे उनका स्पीड, उनकी भक्ति, ये तो कोई भी कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और वे बहुत खुश हो गए। बट जब इस महान कार्य कर रहे थे, तो एक थोड़ा सा
जो एक्सीडेंट हो गया, तो ये हुआ कि जब वो इस प्रकार से जा रहे थे तो उनके अंगूठे के जो नाखून है वो थोड़ा जो है मेरू पर्वत को लग गया। मेरू पर्वत को उनका जो है नाखून जो पैरों के नाखून जो है लग गए और मेरू पर्वत को खरोच। तो इस प्रकार से मेरू पर्वत जो है अपमानित हो गए, क्योंकि ये पर्वत जो है सभी सप्तऋषि उनका आदर और पूजा करते हैं। तो वे जाम्बवान से क्रोधित होकर उनको श्राप देते कि आप तुरंत ही वृद्ध हो जाए, तो वृद्ध हो जाए। तो वे बहुत वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए। तो जाम्बवान ने जो है उनके चरण में गिरकर क्षमा याचना की। मेरू ने उनको क्षमा किया, पर भी जब श्राप होता है तो वापस, पर उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया कि जब श्री राम इस पृथ्वी पर आएंगे तब आपको उनकी सेवा करने का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वरदान और आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से सुग्रीव ने भगवान श्री राम से जाम्बवान के विषय में बताया। तो उन्होंने सुग्रीव ने इस प्रकार से जाम्बवान का हाथ लेकर भगवान श्री राम के हाथ में उन्होंने रख दिया और जाम्बवान जो है भगवान ने उनके हाथ को प्रेम से उनको अपने हाथ में लिया और बहुत प्रेम और स्नेह जाम्बवान के प्रति हुआ। सुग्रीव ने जो है कहा कि ये जाम्बवान सबसे पुराने पुरुष, वे ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं जानते हैं। सबसे पुराने पुरुष है वे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है वो वे नहीं जानते हैं। ऐसा कोई भी देवता है जो उनको नहीं जानता, ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है, ऐसा कोई भी समुद्र नहीं है जिसने उन्हें पार नहीं किया है। ये हर एक कोने कोने इस सृष्टि में हर एक कोने कोने को जानता है। तो इस प्रकार से सुग्रीव ने अंगद से कहा कि आप जो है वे जो भी आपको आदेश देंगे उसको ध्यानपूर्वक पालन करना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि सुग्रीव ने सभी दलों को हर दिशा में उत्तर दक्षिण पश्चिम सब जगह जो है, और उन्होंने उन सब जगहों का वर्णन किया कि क्या क्या है वहां। अंत में उन्होंने सबको भेज दिया। सुग्रीव को
सीता का पता लगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हनुमान ही प्रतीत हुए। तो अभी ये क्या हुआ कि जो है कि लोगों को, इन जो सब गए थे, ये वापस आ गए और उनको लगा कि अभी कहाँ पे भी पूरे जगह वे खोज रहे थे सीता के लिए, और कहीं पे भी जो है उन्होंने सब जगह खोज ली, तो सीता और रावण का कोई पता नहीं चला। तो सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हनुमान ही प्रतीत हुए। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए वानर राज बोले, हे प्रिय हनुमान, सभी सूरवीर वानरों में से आप असाधारण है, आप बहुत स्पेशल है। इतने सारे जो है विशाल वानरों के बीच में आप सुग्रीव हनुमान से, इस पृथ्वी पर, आकाश में या पाताल लोक में ऐसा कोई भी नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि इस पृथ्वी पर, आकाश में या पाताल लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। आप में न सिर्फ अतिमानवीय शक्ति है, बल्कि आप साहसी, बुद्धिमान और साधन संपन्न है। इसलिए सीता का पता लगाने के इस कार्य में मुझे सबसे अधिक आशा आपसे है। तो उन्होंने, सुग्रीव ने हनुमान से इस प्रकार, यह सुनकर और हनुमान के आत्मविश्वास को देखकर राम भी इस बात से संतुष्ट हो गए कि एकमात्र वही उनकी पत्नी का पता लगा सकता है। तो भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा अब उन्होंने, श्री राम ने सोचा कि यही एक सेवक है जिसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। तो राम ने क्या किया? राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दी और बोले, इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इसके अंदर मेरा नाम। भगवान बहुत पहले से ही, भगवान ने जब हनुमान के साथ उनका भेंट हुआ था, तभी भगवान ने ये निश्चित कर लिया था कि यही एक है जो सहायता कर सकता। इतने
समय तक 4 महीने भगवान ने कभी जो है हनुमान से बात नहीं की। अगर वे बात कर रहे थे तो लक्ष्मण के द्वारा हनुमान से बातचीत हुई। पर अब जब सुग्रीव ने जो है हनुमान का गुणगान किया और हनुमान के चरित्र को देखकर वे जो है कन्विंस्ड हो कि हनुमान ही सबसे स्पेशल। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, हे हनुमान, मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ, तो हनुमान जी जो है उनके नेत्र से आंसू गिर गए और भगवान ने कहा, मैं निश्चित रूप से जान सकता हूँ कि आप जो इस हमारा जो मिशन है वो आप कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार से हनुमान के हाथ में उनकी अंगूठी कि ये इतना सुंदर प्रसंग था कि जब भगवान और हनुमान जी का पहला मिलन हुआ था, हनुमान का और भगवान का जब मिलन हुआ था, तो उन्होंने भगवान को दुखी कर दिया था। कैसे? क्योंकि वे तो उनके नित्य स्वामी है, श्री राम हनुमान के नित्य स्वामी है। और जब वे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुग्रीव का दास हूं। तो जब भगवान ने इसे सुना तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो पीछे हट गए, और लक्ष्मण आ गया। हनुमान को तुरंत पता लगा कि मैंने कुछ गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मेरे स्वामी मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नित्य स्वामी हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था और मैं इस प्रकार से मेरा परिचय दे रहा हूं। इसके बाद में हनुमान ने हमेशा राम दास हनुमान, उन्होंने ऐसी गलती कभी नहीं। एक गलती के लिए 4 महीने तक भगवान उनसे बोले ही नहीं। एक प्रेम का आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में। और अब वे जो है बहुत ही आनंदित हो गए कि मेरे स्वामी अब मेरे से बोल रहे हैं और प्रसन्न है। और उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य को उन्होंने अपनी अंगूठी जो है मुझे दी। I'll just take 2 more minutes, then we will. तो एक्चुअली ये अंगूठी जो है श्री राम की नहीं थी। उस अंगूठी पर श्री राम का नाम था। ये अंगूठी जो थी ये श्री राम की नहीं थी, सीता की थी। सीता मैया की अंगूठी है। राम इतने नहीं है कि अपने आप को इतना महान, इतना ये समझे कि वो अपना नाम का अंगूठी पहने, कभी नहीं हो सकता। कि राम इतने नम्र थे, विनम्र थे कि वे ऐसा
कार्य कभी नहीं करेंगे, ये अपने आप का ही नाम लेकर। तो वे संभव ही नहीं है कि भगवान अपना ही नाम लिखा हुआ अंगूठी अपने उंगली में पहने। ये सीता मैया की अंगूठी थी, क्योंकि वे पहनती थी हमेशा श्री राम का नाम देखने के लिए, श्री राम की रक्षा, हमेशा श्री राम का नाम का स्मरण करने के लिए उस सुंदर अंगूठी में जो है भगवान का नाम का स्मरण कर। जब वे गंगा पार करने वाले थे और जब केवट ने उनको गंगा पार कराया, तो सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाल के जो है केवट को दे दिया, उनका सम्मान करने के लिए, उनका कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। केवट ने तो स्वीकार नहीं किया, केवट ने जो है वो अंगूठी फिर से श्री राम जी और श्री राम ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। तो वे भी आश्चर्यचकित हो गई थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने जो पहन लिया। तो हमने सोचा कि कुछ कारण होगा, भगवान के तो अनेक अनेक कार्य होते हैं, उनके अनेक अनेक नहीं जाने। और यही बात थी कि वे भगवान जानते थे कि यही अंगूठी जो है श्री राम और सीता का मिलन करते। जिस प्रकार से ये हनुमान जब ये 100 योजन समुद्र, ये भगवान की अंगूठी, सीता मैया की अंगूठी जो है, भगवान का नाम, श्री राम नाम के बल पे हनुमान जी ने बहुत सारे बड़े कार्य किए। श्री रामायण की जय, श्री हनुमान की जय, बोलो राम भक्त हनुमान की जय, श्री राम की जय, सीता मैया की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। So it's time. I think I've ended on time. Let's lots more. बहुत सुंदर बात जो है, भगवान ने हनुमान को अपना इतना नजदीक अपने दिल के समझा कि उन्होंने सब कुछ चीजें जो हनुमान जी, ओके, सीता के विषय, माता सीता के विषय, अगर उनको भेज रहे हैं और उनको जाना है तो उनको जरूरी है कि उनके विषय में सब कुछ जाने, कैसे दिखती है, क्या है उनका स्वभाव, सब। जो कभी भी कोई पति अपने दूसरे कोई पुरुष को अपनी पत्नी के विषय में बताते नहीं, लेकिन श्री राम जी, हनुमान जी इतने सच्चे भक्त, को मैं स्वीकार कर आगे कल। थैंक यू वेरी मच।